हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। आज मैं दोस्तों आपको टेंस पढ़ाऊंगा और टेंस के बारे में आपको डायरेक्ट बेसिक से बताऊंगा, ये नहीं कि टाइप्स ही बता दूंगा। तो सबसे पहले आइए टेंस के बारे में पता करते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड की ओर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों टेंस। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। जैसे कि हम लोग तो हिंदी में जानते ही हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ऐसे ही टेंस जो होता है इसके 3 टाइप्स माने जाते हैं। कितने हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो टेंस है दोस्तों, वो टेंस किस वर्ड से मिलकर बना है? किस वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों? वो टेंस बना है TEMPUS। ये कौन सा वर्ड है दोस्तों? ये है लैटिन वर्ड। आप लोग तो जानते ही होंगे कि ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो लैटिन वर्ड से ही मिलकर बने हुए हैं। तो टेंस किसी कार्य के अवस्था को बताता है, मतलब कि समय के अनुसार किसी कार्य के अवस्था को बताता है। और ये जो टेम्पस है, ये टेम्पस से मिलकर के टेंस बना है। इसका मतलब होता है विच इंडिकेट टाइम, जो हमें टाइम को इंडिकेट करे, जो हमें समय को इंडिकेट करे, समय को दर्शाए। ठीक है। एंड स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं और बता आपको हिंदी में रहा हूं। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब कार्य की अवस्था, ये होता है कार्य। ठीक है, कार्य की अवस्था। ठीक है, तो ये मैं टेम्पस का बता रहा हूं। टेम्पस जो होता है, टेम्पस से ही टेंस मिल करके बना है। लैटिन वर्ड टेम्पस है। ठीक है, और टेम्पस का मतलब क्या होता है कि विच इंडिकेट्स टाइम, समय और कार्य की अवस्था। समय मतलब वो वर्ब्स की समय के अवस्था के अनुसार जो बदलता रहता है अपना रूप, उसे हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है, विच इंडिकेट द स्टेट एंड टाइम ऑफ द एक्शन, विच इंडिकेट द टाइम एंड द स्टेट ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, तब आपको क्लैरिटी होगी कि आपको कैसे होता है। ठीक है, तो आइए। जैसे अगर बात करें गो की, गो एक क्या है? वर्ब है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं आई गो टू वर्क। मैं काम पर जाता हूं। आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूं। ठीक है, अब इसका और क्या लिख सकता हूं मैं? आई वेंट टू वर्क। मैं काम पर जाता हूं, मैं काम पर जाता था। ठीक है, मैं काम पर जाता हूं, मैं काम पर जाता था, और क्या हो जाएगा? आई विल गो टू वर्क, मैं काम पर जाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा दोस्तों। ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, ये प्रेजेंट में बात हो रहा है। फिलहाल मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ। प्रेजेंट, ये पास्ट में बात हो रहा है, और ये फ्यूचर में बात हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। मैं काम पर जाता हूँ, मैं काम पर जाऊंगा, ये सेकेंड फॉर्म आ गया। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों। ये विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म जब लगा जाता है तो ये फ्यूचर टेंस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे गोन नहीं लगेगा। अगर गोन आपको लगाना है, गोन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो गोन कहाँ पर लगता है? फ्यूचर के वहाँ पर लगता है। ये लगता है विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये रूल आपको बताया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन आप सबसे पहले अब आते हैं प्रेजेंट टेंस पर। ठीक है, अभी तो मैंने टाइप्स बताया, तो कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। ये पूरा एग्जांपल देकर के मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में छप जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को छोड़िएगा मत, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ समझाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे टेम्पस को भी मिटा दिया। टेम्पस याद रखिएगा, द वर्ड विच इंडिकेट द टाइम एंड द स्टेट ऑफ द एक्शन। और ये जो टेंस हो जाए है, वर्ड्स टेक्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट टेंस। क्या बताऊंगा? प्रेजेंट टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए, जैसे
आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, जैसे आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों जो भी मतलब कि हैबिट्स है जो हमेशा होती है। मेरी आदत है मैं सुबह उठ जाता हूँ, मेरी आदत है मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो ये टेंस दोस्तों हैबिट्स है, आदत है, मैं तो प्रतिदिन उठता हूँ ना। तो ये देखिए आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह उठ जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप लोग को कोई ये हो गया आपका, ठीक है। सेकंड में दोस्तों क्या कहते हैं कि सेकंड में जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, सचिन ने गेंद को मारा एंड ऑफ इट गोज टू द बाउंड्री लाइन। अब दोस्तों बहुत ही आश्चर्य वाली बात बता दूं, सचिन ने, इसका मतलब है सचिन ने स्ट्राइक्स बॉल को मारा और जो बॉल है वो बाउंड्री के पार चली गई, बाउंड्री लाइन के पार चली गई दोस्तों, पार चली गई। बात ये हो रही है ना, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो कमेंट्री होता है वो भी प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कमेंट्री जो होता है, कमेंट्री जो करते हैं कमेंटेटर, वो भी प्रेजेंट टेंस का ज़्यादातर यूज करते हैं। आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, वो प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज टू द बाउंड्री लाइन। और मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि और देखिए हियर कम्स डेली, ठीक है, वहाँ प्रतिदिन यहाँ पर आता है, ठीक है, वहाँ प्रतिदिन यहाँ पर आता है। तो दोस्तों ये सब हैबिट्स हो गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि यूनिवर्सल मतलब कि जो बहुत ही सत्य हो, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब से ही उगता है, सूरज जो है पूरब से ही उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो ये सब सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में आते हैं दोस्तों। जैसे और प्रेजेंट टेंस में क्या आ सकता है कि अगर कोई भी संभावना फ्यूचर प्लानिंग की हो, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर इज प्लानिंग टू विजिट चाइना नेक्स्ट वीक, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री जी अगले हफ्ते, सपोज करिए अगले हफ्ते चाइना विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, विजिट करेंगे। तो ये फ्यूचर पे हो रही है, तो आप सोचेंगे फ्यूचर टेंस यूज कर ले, नहीं। अगर प्लानिंग की बात होती है, प्लानिंग हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। तो मैंने क्या क्या बताया, आप लोग फिर से रिपीट करिए। यूनिवर्सल ट्रूथ, कमेंटेटर जो करते हैं, और न्यूज़पेपर भी प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। पीएम साइन डील, फॉर एग्जांपल जैसे पीएम साइन डील, पीएम ने डील को साइन किया, ठीक है। न्यूज़पेपर में हेल्पिंग वर्ब से लोग बचते हैं, हेल्पिंग वर्ब का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। और कमेंटेटर बता दिया, न्यूज़पेपर बता दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ बता दिया, ये सब जो होते हैं प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट आता है रूल पर चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का ऐसे रूल्स बताऊंगा दोस्तों कि आपको मज़ा बहुत आ जाएगा, ठीक है। रूल लिखने से तो मेरे को लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा, रूल तो सभी लिखते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये दोस्तों ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे है ही। अब यहाँ इस सॉल्व को करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल, एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करें, आई वी दे यू, इसके साथ हिंदी में लिख देता हूँ, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ क्या कहते हैं, वर्ब फर्स्ट का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ वर्ब फर्स्ट का यूज होता है, ठीक है, इसके साथ वर्ब फर्स्ट का यूज होता है। और अगर नेगेटिव की बात करें, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें, पॉजिटिव नंबर स्टेटमेंट की बात करें सेंटेंस की, आई वी दे यू के साथ वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और अब नेगेटिव इसी में बात करें, तो इसमें बात करते हैं नेगेटिव का, डू नॉट और डज नॉट, सॉरी सिर्फ डू नॉट,
ठीक है। आई वी दे यू के साथ वर्ब फर्स्ट का यूज होता है और नेगेटिव में डू नॉट का यूज होता है। और क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क की बात करें तो ये जो होता है डू, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, डू, और ये बाहर चला जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आगे लगा दीजिएगा ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क, ये आई वी दे यू के साथ है। अब यहाँ पर आई वी दे यू तो लिख दिया हूँ, तो मैं ही को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, ठीक है। तो अब ये बताइए, आई डैश नॉट गो टू वर्क, ठीक है, मैं काम पर नहीं जाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, आपको क्या लगता है, यहाँ पर आई है, यहाँ पे डू नॉट आएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, डू नॉट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डू नॉट आ जाएगा दोस्तों, नॉट तो लगा हुआ है, डू लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाता है दे, फिर से इसको मैं मिटा देता हूं। अब बताइए, दे डैश नॉट गो टू वर्क, वे काम पर नहीं जाते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, दे डू नॉट, ठीक है। अब ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस में लिख देता हूं यहां पे मैं दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे कि आई डैश नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाना चाहता, मैं बाजार नहीं जाना चाहता। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट, ठीक है दोस्तों। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आई वी दे यू सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डू नॉट का यूज होता है, अगर नेगेटिव हो तो, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो आई वी दे यू के साथ वर्ब फर्स्ट का यूज होता है, आई गो टू वर्क, आई गो टू मार्केट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ही शी इट के साथ, अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो उसके साथ क्या लगता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही शी इट हो या फिर किसी का नेम हो, ठीक है, के साथ एस या एस का यूज होता है, ठीक है। अब इसमें मैं नेगेटिव की बात करूं तो इसमें नेगेटिव हो जाता है डज नॉट का यूज होगा। और उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क की बात करूं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, तो क्या हो जाएगा, डज पहले चला जाएगा बाहर, फिर आ जाता है सब्जेक्ट के प्लस नॉट के प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक चीज़ मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं क्वेश्चन मार्क का, क्या वह काम पर नहीं जाती है, कौन है, लेडीज है, कौन है, लड़की है, क्या वह काम पर नहीं जाती है, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा डज आ जाएगा, क्या वह काम पर नहीं जाती है, डज, और लड़की है तो शी का प्रयोग होगा, ठीक है। शी के साथ एस या एस लगता है तो डू के साथ एस लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए डज आया यहाँ पर। क्वेश्चन मार्क है इसीलिए बाहर लिखा जाएगा, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन मार्क का लास्ट में ये साइन लिखा जाएगा, ये आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंसेस वो बोल सकते हो। डज सी, क्या वह काम पर नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू वर्क। अब दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग, एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ऐसे आई एस लग दिया तो यहाँ पर नहीं लगेगा। एक और सेंटेंस लिख देता हूँ मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का, ये लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, एक और पॉजिटिव सेंटेंसेस, वह काम पर जाती है, वह काम पर जाती है, पॉजिटिव, सी क्या आएगा, गो आएगा कि गोज आएगा, गोज आएगा दोस्तों, GOES, सी गोज टू वर्क, ठीक है। यहीं पे गलतियां होती हैं, यहाँ पे डज लग गया तो यहाँ पे ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है वर्ब पर, और यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ऐसे एस का ध्यान रखना पड़ता है, शी गोज टू वर्क। अगर यही
आई विद ए यू होता तो यहाँ पे गो होता, लेकिन ही शी इट होगा तो यहाँ पे गोज होगा। ठीक है दोस्तों, शी गोज टू वर्क। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, ये होता है प्रेजेंट टेंस की बात। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं? पहला होता है, ये प्रेजेंट तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया है, सिंपल का ऐसे आई एस लगता है। इसमें नॉर्मली क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म या ऐसे आई एस लगेगा। ठीक है, रेड कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगता है। और इसमें क्या लगता है, वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। ये मेन चीज़ बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, सॉरी यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म तो लगता है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगता है, और यहाँ पर लगेगा हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर लगेगा हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे लगेगा हैज़ हैव प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे वह काम पर जाता है और ये वह काम पर जा रही है, शी इज़ गोइंग टू वर्क। वह काम पर जा रही है, शी इज़ गोइंग टू वर्क, एग्जाम्पल। और इसका उसने होमवर्क कर लिया है। ठीक है ना, उसने होमवर्क कर लिया है, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, उसने अपना वर्क कर लिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसने अपना वर्क वह 2 घंटे से वह। अब नेक्स्ट आपके वीडियोज़ में इसके नेक्स्ट अगला पार्ट बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।